हेलो फ्रेंड, मैं नयन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। डायफ्राम मसल्स के द्वारा या फिर हम सही सांस लेकर अपने बैक पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, सांस लेने का एक सही तरीका क्या होता है, वो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो एक सही तरीका, सही डायरेक्शन में अगर हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा जो हम बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि सांस लेना एक बहुत ज़्यादा जो है इजी है ना। तो सांस लेना प्रक्रिया तो नेचुरल है, लेकिन सांस लेना इतना इजी भी नहीं है जितना आप समझते हैं। अगर सही से सांस लेने की बात कही जाए तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप सांस लेके दिखाएं। चलिए मेरे साथ सांस लीजिए। चलो लेते हैं। है ना, आपने भी सांस ली और मैंने भी ली। तो क्या करा आपने, फुला लिया अपने चेस्ट को, ऊपर शोल्डर को उठाया, चेस्ट को फुलाया। ये ऐसे ही सांस ली थी ना, बिल्कुल सही कहा मैंने। तो ये सांस लेने का पोस्चर बिल्कुल भी गलत है। तो सही पोस्चर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सही एक तरीका क्या होता है, सही वे क्या होता है, जिसके द्वारा हम जो है बैक पेन से भी आराम पा सकते हैं और इस सही सांस लेने का एक तरीका समझ सकते हैं। देखिए, डायफ्राम मसल्स जो होती हैं, ये तो होती है हमने चेस्ट मसल्स के द्वारा सांस ली थी। अब मैं आपको बताऊंगा डायफ्राम के द्वारा, है ना। तो डायफ्राम मसल जो है वो हमारे सांस लेने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं, जो हमारे लंग्स के लिए। तो ये जो हमारी डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम की जो है बॉल्स हमारी जो है पीछे L2, L1 एंड L3 तक जो हमारे ये जो है जाती हैं। तो अगर हम जो चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं और जो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, फिर जो है छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है, ये अपना डायफ्राम काम करता है। तो सही से क्या काम करता है मैं आपको बताऊं। एक तो होता है पेट के द्वारा पेट को फुलाना, ये मैं आपको बताऊंगा पेट के द्वारा फुलाने पे ही सही तरीका कैसे होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम पेट के द्वारा सांस लेते हैं तभी हमको ये आराम मिल सकता है। देखिए, हम लेंगे तो चेस्ट से ही, लेकिन हमारा एब्डोमेन फूलेगा, है ना। तो मैं आपको समझा दूँ, ऐसे मैं आपसे कहूँ हाथ रखिए यहाँ पर, सही तरीका समझ लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि सांस लेने के डायफ्राम के द्वारा जो है हम बैक पेन को भी क्योर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं सांस ले रहा हूँ, देख लीजिए, जैसे मैंने सांस ली, ये तो गलत तरीका, अब मैं सही तरीके से बता रहा हूँ। अब जैसे मेरा एब्डोमेन है, एब्डोमेन पे हाथ रखिए, आपको भी महसूस होगा कि मेरा पेट जो है फूल रहा है। तो यानी कि मैं सांस सही ले पा रहा हूँ, ये सही तरीका है। जैसे देखिए, तो आपने देखा कि मेरा एब्डोमेन फूला था, बल्कि चेस्ट नहीं फूला था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा जो पीछे का जो वर्टिब्रा होती हैं और डिस्क के बाद जो स्पेस होता है वो बढ़ता है, और क्या होता है, हमारी जो कोर मसल्स होती हैं वो भी स्ट्रेंथन होती हैं, और इसके द्वारा हमको जो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पेन में मिल जाता है। और एक्सरसाइज करने से सुबह की स्टिफनेस जो होती है स्पाइन में, वो भी कम हो सकती है, और जो हमारे सांस लेने की दिक्कत है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आराम इससे मिलता है। और एक प्रोसेस और है, जो हम सो रहे होते हैं तो हम नेचुरल प्रोसेस में ही सांस लेते हैं। ये आपने कभी भी सोते समय किसी भी व्यक्ति को आपने ज़रूर देखा होगा कि जब मतलब कोई भी व्यक्ति सो रहा हो तो वह सीधी पोजीशन में, यानी ऊपर मुँह करके सो रहा हो, तो वह जो सुपाइन लाइन में अपने जो है पेट को ही फुलाता है, यानी चेस्ट को नहीं फुलाता है। तो वह सही सांस का एक जो तरीका होता है वो नेचुरल ले रहा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे खड़े होकर कहूँ तो हम लोग ज़्यादातर जो है पेट को ना फुला के बल्कि चेस्ट को फुला लेते हैं। तो चेस्ट की भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया, बैक में अगर आप रिलीफ पाना चाहते हैं और आप जो अपनी सांस की मसल्स को ठीक करना चाहते हैं तो डायफ्राम मसल्स पे अपना काम कीजिए और आप काफ़ी ज़्यादा आराम पा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि जो है लेटने के पोजीशन में हमारा पेट जो है कैसे सही एक्सरसाइज हम करते हैं और हमको कैसे ज़्यादा पीछे को जो है आराम मिल सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमारे जब पीछे जो मसल्स होती हैं वो उनमें स्पेस आता है, और हमारी स्ट्रेंथन और जो हमारी कोर मसल्स होती हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डायफ्राम होता है वो डायफ्राम जो है सिकुड़ता है फिर छोड़ता है मसल्स को। तो डायफ्राम मसल जो होती है वो यही काम करती हैं हमारे लंग्स के लिए, और पीछे जो है हमारे L1, L2, L3 तक जो है वो जाती हैं। तो चलिए मैं आपको जो लेटने की पोजीशन में बता देता हूँ, कैसे हम लेट के जो है सही पोजीशन में सांस ले सकते हैं।
जैसा कि इस पोजीशन में लेटने के बाद हम एक हाथ इसको जो है एक्सरसाइज करने के लिए चेस्ट पे रखते हैं और दूसरा एब्डोमेन पे रखते हैं और हम सांस लेके देखते हैं। अगर चेस्ट फूलता है तो ये रॉन्ग पैटर्न है, और बल्कि अगर एब्डोमेन फूलता है ऐसे तो ये सही है। और हम खुद महसूस करेंगे अगर सही एक्सरसाइज होगी तो एब्डोमेन फूलेगा और चेस्ट वहीं का वहीं रहेगा। तो मान लीजिए मैं इनहेल करता हूँ, यानी सांस लेता हूँ और इस पोजीशन में देखिए देखिए तो आपने देखा कि इस एक्सरसाइज में मेरा एब्डोमेन ऊपर को उठा था और आपने देखा चेस्ट वहीं का वहीं था। तो ये बिल्कुल सही पैटर्न है, इसके द्वारा आप करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा बैक पेन में रिलीफ पा सकते हैं और आपकी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की अच्छी एक्सरसाइज ये आपके लिए हो जाएगी। तो आप अगर इसी पैटर्न में करते हैं इस तरह से मैंने किया था, एब्डोमेन यानी पेट को थोड़ा सा फूलेगा जब आप सांस लेंगे, और छोड़ना है तो मुंह के द्वारा छोड़ना है। और जब सांस लें तो आपको ध्यान रहे कि चेस्ट ना फूले उस दौरान, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। आप इसको पर डे सुबह शाम आप कर सकते हैं जब आप घर पे हो सकते हैं। तो वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही आपके लिए लो बैक पेन या सियाटिका या कमर दर्द, गर्दन का दर्द या किसी भी तरह की समस्या है तो ऊपर आई बटन की आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। मिलता हूँ मैं किसी अन्य वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। तब तक के लिए